नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों, जिसका भी एग्ज़ाम है आपके, तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की है आपको वो रंग लाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो जो मैं आपको आज वो पेपर बताने वाला हूँ, आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, मान लो आपने ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर दी, लेकिन अगर आपने वो प्रदर्शन नहीं किया ना पेपर में सही तरीके से लिखा नहीं, तो आपको जो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, कोई मतलब नहीं रहता जब तक आप उस तरीके से शानदार तरीके से लिखोगे नहीं पेपर में। ठीक है, जो हम ये पेपर बता रहा हूँ मैं, ये हमारे स्टूडेंट के द्वारा हल किया गया है। हमने उनके लिए पेपर तैयार करके उनका एग्ज़ाम लिया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हल किया है, तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, और काफ़ी देखो विद्यार्थियों, एक बार मेरी सुन लेना एकदम सही तरीके शांत बैठकर। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स की क्या हो रही है, एक क्वेश्चन रहता है मन में, सर ये पूरा पेपर आएगा। देखो विद्यार्थियों, एक बात कहना चाहता हूँ खुला स्पष्ट रूप से, कोई भी पेपर लीक नहीं होता। ठीक है, कहीं से भी असली पेपर नहीं आ पाता। अगर आ जाता है ना, तो ये एक कानूनी अपराध होता है और इसके तहत एक सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, ये एक कानूनी अपराध है। कोई भी पेपर, असली पेपर कहीं से बाहर नहीं आता, ये सिर्फ बोर्ड के पास ही रहता है। ठीक है, लेकिन फिर आप कहोगे सर आप तो असली वाले बता रहे हो, आप तो ऐसे कह रहे हो। हम बिल्कुल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो प्रश्न बताते हैं, ऐसे प्रश्न बताते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको परीक्षा में देखने को मिले। ऐसे क्वेश्चन हल करवाते हैं, आपको इतने सारे क्वेश्चन हल कराते हैं ताकि आपकी परीक्षा में आए और आप उसे हल करो सही तरीके से। और एक और प्रश्न आपके मन में बनता है काफ़ी स्टूडेंट का, सर आपने 2 3 4 पेपर आपने हल करवाए, तो इनमें से असली कौन सा है? देखो, ये एक कमज़ोर लोगों की क्या कमज़ोर स्टूडेंट का एक सा क्वेश्चन आता रहता है। जो समझदार होता है ना विद्यार्थियों, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हम पेपर उपलब्ध कराते हैं, मान लो एक पेपर में आपके 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन। ऐसे हमने आपको किसी एक सब्जेक्ट के, मान लो साइंस का सब्जेक्ट का पेपर है, उनका मैंने 4 पेपर आपको हल करवा दिए। ठीक है, तो 4 इंटू 25 करो, कितना होता है? 100 सवाल। अब देख लो, अब आपने 100 सवाल पढ़ लिए। ठीक है, 4 पेपर पढ़ लिए, 100 सवाल आपने याद कर लिया। अब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन कितना आता है आपके? 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो समझ लो 100 क्वेश्चन आपने याद कर लिए, 100 में से कम 20 तो आ ही जाएंगी आसानी से। तो आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा और आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा बिना कम तैयारी से और कम मेहनत से। ठीक है ना, तो ये कितना सुनहरा मौका हो सकता है आपके पास। तो बार बार कमेंट ना करें विद्यार्थियों, क्योंकि सर ये असली पेपर होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन आए, परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए। इसलिए तो हम बार बार आपको हर सब्जेक्ट का 3 से 4 पेपर हल करवाते हैं, ताकि हर सब्जेक्ट में से 5 से 10%, 5 से 10, मान लो एक सब्जेक्ट से 5% पूछे जाए एक एक पेपर से, तो समझ लो 20% होते हैं। अब 4 सब्जेक्ट 4 पेपर के 20% हुए, तो वैसे भी आपका पूरा पेपर हल हो गया, तो आपके साथ अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो ये आपको सोचना चाहिए, ना कि आप गलत तरीके से कमेंट करो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन, देखो साइंस के कोई बदलाव नहीं होता है ना, कहीं से भी आप जो पढ़ाते हैं ना वही पूछ सकता है। देखो ठीक है, तो मैं जल्दी में करवा दूंगा। ठीक है बताते, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाना अगर आपको फ़ायदा लेना है। इस पेपर में से काफ़ी परसेंट आपको देखने को मिले। अब मान लो 10 से 5% भी आ गए ना, तो अब बाकी परसेंट उस सब्जेक्ट, बाकी जो हमारे चैनल पर पढ़े हैं आपके काफ़ी ज़्यादा वीडियो, हर सब्जेक्ट के 5-5 पेपर डाले गए। ठीक है, 4-4 5-5 3 कोशिश की है, और हर सब्जेक्ट के हर पेपर में से 5-5% पूछे जाए, तो हर सब्जेक्ट में से आपका पूरा स्कोर हो जाएगा। तो पूरा पेपर देख ले एक बार, एग्जाम से पहले सारे पेपर देख कर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अग्निरोधक प्लास्टिक है, तो वो है मेलामाइन। ठीक है, जीवाश्म कौन सा जीवाश्म ईंधन है? वो है उपयुक्त सभी, पेट्रोलियम भी है, कोयला है, प्राकृतिक गैस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। बिल्कुल सही है, अंडा और क्या है, शुक्राणु दोनों एकल कोशिका। ध्यान रखना, शुक्राणु भी साथ में प्रश्न पूछा जाए। किशोर अवस्था में लड़कों का स्वर उच्च तारत्व का होता है? नहीं, महिलाओं का होता है, पुरुषों का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेशित क्या है कि आवेशित कांच की सड़ आवेशित प्लास्टिक स्टा को आकर्षित करती है? बिल्कुल करती है, आवेशित को आकर्षित करेगा। और क्या, एक माइनस एक प्लस वाला। कमरे के ताप पर माचिस की तीली सभी आग क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि कमरे का ताप होता है माचिस की तीली से
क्या देखो क्योंकि कमरे का ज्वलन ताप होता है, तीली का ताप जो कमरे के ज्वलन ताप से तीली का ज्वलन ताप होता है वो अधिक होता है, इसलिए कमरे का उस समय आग नहीं पकड़ती। ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिसमें अलैंगिक जनन होता है, पैरामीशियम और अमीबा, ठीक है। उसके बाद रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? एड्रीनलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो बार बार कह रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और नेक्स्ट है सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाना। ये देखो हमारे जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं विद्यार्थियों, शानदार तरीके से हम उसे तैयारी करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, हर रोजाना सप्ताह में एग्जाम लेते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। तो इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं इस तरीके से हम करवा देते हैं उनको, ठीक है। तो आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। एग्जाम से पहले इस बार पूरा पेपर पढ़ के जाना है, याद करके जाना। सौर परिवार का चित्र बनाना है। सबसे पहले जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम लिखना है। बुध है, ठीक है, बुध है, जैसे आप लिख सकते हो ना, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, जो भी है, इस तरीके से आपको ग्रहों के नाम सूर्य की दूरी के अनुसार लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो सकता है? हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के 4 पंक्तियाँ लिखी। हमारे जीवन में उपयोगी तो क्या है? क्लोरो जो ये दे रखा है, क्लोरेबेसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। दूध, दही, पनीर, ईस्ट का उपयोग होता है। औषधियों के रूप में भी होता है। केक और ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए। प्लास्टिक की प्रकृति असंसारण है, बिल्कुल है, क्योंकि प्लास्टिक पानी और वायु से विक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक संसारक आसानी से नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिक लोहे की तरह पानी और जल से वायु से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कि मिलान करना। लंदन में क्या होता है? कोयला गैस होता है, ठीक है। पेनिसिल्वेनिया ये प्रथम तेल कुआं निकाला गया था। असम में पेट्रोलियम की मात्रा है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में, बिल्कुल सही है। संकटापन स्पीशीज वे स्पीशीज हैं जो विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, बिल्कुल है विद्यार्थियों, इसमें ये गलत दे रखा है। रेड सॉरी, ठीक है विद्यार्थियों, ये कगार पर हैं इसलिए ये असत्य हो जाएगा। रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, बिल्कुल सही है। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज संपूर्ण जगत में पाई जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ बर्फ होती है अंटार्कटिका में वहाँ पर नहीं पाई जाती है। अमीबा का एक कोशिकीय की जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। अमीबा का नामक चित्र बनाना है। अमीबा का आपको नामक चित्र बना लेना है। उसके बाद क्या करना है? आपको अमीबा के बारे में बताया कि ये पादप के द्वारा क्या करता है, पादप के द्वारा क्या करता है, गति करता है, ठीक है। उसके बाद आपको बल किसे कहते हैं, अनुनीय क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है, ये भी याद करके जाना, ठीक है। एग्जाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो याद करके जाना। बल किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। देखो ये जो आपने दे रखा है ना, विद्यार्थी ने लिखा है, इस तरीके से आपको भी लिखना है। व्याख्या कीजिए कि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। हम जानते हैं कि जब वस्तु सरकना शुरू करती है तब सर्पी को स्थितिक घर्षण कुछ कम करता है, ठीक है। और स्थितिक घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु गति करता है तो कुछ बॉक्स रखी हुई वस्तु स्थिर रहती है, उसे स्थितिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो सकता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल या आवर्ती ज्ञात की। आवर्ती का सूत्र याद होना चाहिए और आवर्तकाल का, तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। जब 10 में से 4 का भाग दे देंगे तो 10 कितना आएगा? 10 हर्ट्ज आएगा। क्या आएगा? 10 हर्ट्ज। ये आ जाएगी आपका आवर्ती, और आवर्तकाल 1/आवर्ती होता है। 1/10 में 1 में 10 का भाग दे दोगे 0.1 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत लेपन के विधि क्या है, इसके 2 उपयोग लिखनी है। तो ये जो उत्तर दे रखा है बच्चे ने वो आप तैयार करके जाए। आकाश के किस भाग में तथा वर्ष के किस समय निम्नलिखित दिखाई देते हैं? सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा। सप्तऋषि कांत वर्ष में ग्रीष्म काल में दिखाई देता है, गर्मियों में, और ध्रुव तारा वर्ष सारे वर्ष दिखाई देता रहता है। ये पृथ्वी के ध्रुवी भाग में दिखाई देता है, समझ लेना। और उसके बाद मिट्टी क्या है, ये पौधों के लिए क्यों आवश्यक है, जल को, ये दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, ये भी इसका उत्तर है, आप जरूर वीडियो को रोक कर याद कर लें। और देखो काफ़ी ज़्यादा जो पेपर दे रखे, काफ़ी ज़्यादा जो पेपर हमने आपको क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाए हैं, वो सब के सब पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। आपका हर सब्जेक्ट, हर पेपर में से मान लो आपके 5 से क्वेश्चन पूछे के जाएंगे ना, तो 4 से 5 पेपर होते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे रैंक के साथ पास होगे, ठीक है। तो बहुत कम तैयारी से बेहतर स्कोर हो जाएगा। धातुओं के प्रमुख उपयोग लिखने हैं, 4 उपयोग लिख देना। धातुओं के पटों का निर्माण होता है। धातुओं का उपयोग गाड़ियों, रेलगाड़ियों, वायुयान में होता है, वाहन आदि के निर्माण में होता है। धातु का उपयोग कहाँ होता है? धातुओं का उपयोग आभूषणों के बनाने में भी होता है, आभूषण बनाने में, ठीक है। तो ये भी आप लिख देना। इसके बाद क्या करना? 2 दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं। प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो क्या है कि दूसरे दर्पण में परावर्तित होने वाली किरण बनाइए, तो ये हो रही है, फिर यहाँ से ये जाएगी तो यहाँ से जाएगी, ठीक है। एंड आपतित किरण होती है वो परावर्तित किरण के बराबर होती है। मान लो आपतित किरण 30 डिग्री का है ना, तो परावर्तित भी 30 डिग्री का होता है, क्या होगा?
30 डिग्री, 20 में हो जाएगा अभिलंब। अब देख सकते हैं आप यह जो होगा आपके ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद है कि दुर्घटना होने पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के लिए आप किस नंबर कॉल करेंगे। तो आपातकालीन में हम करेंगे 108, ठीक है, और पुलिस के लिए करेंगे 100, ठीक है, इस तरीके से। और ये इसका उत्तर दे रखा है। 25वां में क्या दे रखा है, पौधागत प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए और स्वच्छता से क्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कथन सही नहीं है। देखो इसका इसने उत्तर लिख दिया, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है। टीम ने लिखी ये कथन सही नहीं है, पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इनमें जीवाणु पदार्थ घुले होते हैं एवं द्रव्य युक्त पदार्थ घुले होते हैं, जिन्हें पीकर हम बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए पानी उपलब्ध जानकारी न हो तो उसे उबाल कर या फिल्टर करके ही पीना चाहिए। दूसरा है, घर के अंदर कचरे को सड़क अथवा गली में नाली में फेंकना चाहिए। खुले में शौच जाने से क्या होता है कि विद्यार्थियों, क्या हमारे आसपास की सफाई रखनी चाहिए। अस्वस्थता फैलाने के 2 कारण, खुले में शौच जाना और जो कचरा कूड़ा होता है नाली में फेंकना, इसकी वजह से क्या होता है, ये अस्वस्थता फैलती। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के 80 में से 80 नंबर आए विद्यार्थियों, आप देख सकते हो, हमने भी कॉपी चेक की है इसकी, और इसके 80 में से 80 नंबर आए हैं। तो आप भी ला सकते हो। 80 में से आपके जो भी पूर्णांक है, 70 का हो, 100 का हो या 80 का, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका ऐसा स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हल करना है, एक एक शब्द का ध्यान रखना है, त्रुटियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये गलतियां आप मत करना, त्रुटियां मत करना विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब फिर मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक बने रहना हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।